नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोटद्वार में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीज से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। कोटद्वार नगर क्षेत्र में डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई। जनपद पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में डेंगू ने कोहराम मचाया हुआ है। डेंगू महामारी बढ़ते देख उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस कोटद्वार पहुंचकर डेंगू नियंत्रण का जायजा लेना पड़ा। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव ने कोटद्वार राजकीय बेस अस्पताल पहुंचकर चिकित्सालय में लापरवाही देखने को मिली। जांच के दौरान बेहद संवेदनशील जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती मरीजों की भीड़ व मातृ जननी प्रसव योजना व सरकारी योजनाओं की जानकारी न देने पर महिला डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी व आशा वर्कर पर भी नाराजगी जताई। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही करने वाले कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। धन्यवाद। आगे क्या कुछ निर्देश रहेगा और फिलहाल किस तरीके से निरीक्षण में आपने पाया? देखिए, आज कोटद्वार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। बेसिकली उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जितने भी डेंगू के केसेस हैं और पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और डेंगू मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसको मौके पे जांचना परखना, ये उद्देश्य था मेरा। डेंगू पेशेंट्स के साथ जो सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन भी किया और ये जानने की कोशिश की कि ट्रीटमेंट वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी पेशेंट्स से पूछा गया कि आपका रिपोर्ट ले लिया गया है टाइमली, विदिन 24 आवर्स आपका टेस्ट हो गया है नहीं हुआ है। डॉक्टर से भी मैंने इसकी पुष्टि की और पेशेंट से भी पूछा। तो आज डेंगू में जो मैंने निरीक्षण किया, डेंगू वार्ड में लगभग 15 पेशेंट्स एडमिटेड थे। उन सबके कार्ड टेस्ट हो गए हैं, अभी एलाइसा टेस्ट होना बाकी है। जो लैब रिपोर्ट्स और जो पैथोलॉजिस्ट द्वारा बताया गया कि लगभग 37 केसेस जो हैं जो कार्ड में पॉजिटिव थे, उनको हमने उनके एलाइजा टेस्ट भी हमने किए हैं और एलाइजा में अब तक नेगेटिव रिपोर्ट आया है। लेकिन जब लैब गया और लैब में कुछ मैंने परीक्षाएँ की, क्वेरीज़ की, तो जवाब सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं मिला है। तो मैंने पैथोलॉजिस्ट को निर्देश दिए हैं और CMS और CMO साहब को निर्देश दिए हैं कि अगर सैंपल, क्योंकि सैंपल की जो वाइबिलिटी है वो 24 घंटे तक रहती है, तो इसकी पुनः पुष्टि करने के लिए मैंने पैथोलॉजिस्ट को और CMS साहब को कहा है और ताकि हम एक जो फैक्चुअल पोजीशन पे हैं उस पे आएँ और अगर कोई इस प्रकार की कमी पेशी हो तो अपने स्तर पे भी हम लोग उसको ठीक करें। इसके अलावा वार्ड में भी आप लोग गए, तो आपको मेडिकली जिस तरीके से मैं आप लोग को सुन रहा था, देखिए, एक तो मेडिकल स्टाफ के बारे में मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, सूचना दी गई कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स तैनात हैं। तो बताया गया कि लगभग 25 डॉक्टर यहाँ पे तैनात हैं, जिसमें लगभग 22 डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट में अभी फ़िलहाल सर्जन की और एनेस्थेटिस्ट की कमी बताई गई। एक सर्जन है तैनात, एक एनेस्थेटिस्ट भी हैं तैनात, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल के मद्देनज़र हमें कुछ और एनेस्थेटिस्ट और सर्जन्स की तैनाती करनी पड़ेगी। जहाँ तक एक्टिवनेस, प्रोएक्टिव होने का सवाल है, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं CMS साहब को कि स्टाफ को ज़्यादा प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी वार्ड में इंटरेक्ट किया कुछ महिलाओं के साथ जिन्होंने हाल ही में डिलीवरी जिनकी हुई है, तो ये पाया गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन का अभाव है और प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जैसे जननी सुरक्षा योजना इत्यादि के बारे में, ईजा बोई योजना इत्यादि के बारे में। तो आशा, एक अच्छी बात ये थी कि आशा भी वहीं पे थी, तो आशा को ही मैंने कम्युनिकेट किया कि ये चीज़ों का टाइमली इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को हम लोग दे दें। तो सरकार जो योजनाएं चला रही है, जो जनता के हित के लिए चला रही है, पेशेंट्स को टाइमली पता होने से वो उसका टाइमली लाभ भी ले पाएंगे।
बाकी कमियां जो है मैं अपने रिपोर्ट में डिटेल विस्तृत तरीके से अंकित करते हुए CMS और CMO को लिखूंगा अलग से। सर